पीलीभीत के बरखेड़ा गांव से बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद डीएसओ ऑफिस पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने डीएसओ और एआरओ ऑफिस से गायब मिले। वहीं विधायक ने जिला पूर्ति अधिकारी पर राशन कार्ड धारकों से उगाही करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों के कार्ड नहीं बन रहे हैं और उनसे उगाही की जा रही है, जिसके लिए कोई भी अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। विधायक ने बताया कि जनता जिला पूर्ति अधिकारी से परेशान है। अब देखना ये होगा कि अधिकारी कब तक इस पर चुप्पी साधे रखता है। शिकायत मिली कि कई जगह के लोग हैं जो लाभार्थी हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, और जो लाभार्थी नहीं हैं, जिनके पास 35-40, 50 बीघे जमीन है, उनके गरीबी रेखा के कार्ड बने हुए, और जो लाभार्थी हैं वो वंचित हैं, वो भटक रहे, उनके काट रहे, उनसे उगाही हो रही। और मैं डीएसओ ऑफिस में आया हूँ तो ना यहाँ डीएसओ है और ना आरओ है, शैलेंद्र जी दोनों यहाँ पर से लापता हैं, और वो कह रहे हैं कि छुट्टी पर गए। मैंने कहा लिख के दिखाओ छुट्टी पर गए तो किसने आपको छुट्टी दी और कितने दिन के लिए छुट्टी दी। इसी तरह जनता की सेवा करेंगे अधिकारी लोग, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं जनता के प्रति या कोई जवाबदेही नहीं। और संवाददाता महेश कौशल इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, लगातार जो है ये अधिकारी नदारद मिल रहे हैं, खुद डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर भी ऑफिस में मौजूद नहीं रहते हैं। विधायक जी ने काफी गुस्सा जताया है, क्या है पूरा मामला? देखिए रोहित, आपको बताऊं ये पूरा मामला पीलीभीत के डीएसओ ऑफिस का है। यहाँ पर बरखेड़ा विधानसभा से भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने जब डीएसओ ऑफिस में छापा मारा तो उनको वहां पर ना डीएसओ उपस्थित मिले ना एआरओ उपस्थित मिले। तो जब विधायक ने उनको फोन किया तो बताया गया छुट्टी पे हैं, और लिखित में कोई भी साक्ष्य नहीं दिखाया गया, जिससे विधायक काफी गुस्से में नजर आए। जब इस तरह का आरोप जैसे विधायक जी लगा रहे हैं, उस तरह से देखा जा सकता है कि जो जिस तरह से बता रहे हैं कि 40-40, 50-50 बीघा वालों के जो गरीबी रेखा के हैं वो कार्ड बने हुए हैं, और जो इसके पात्र हैं उन लोगों के कार्ड नहीं बन रहे हैं। कैसे किस तरह से गरीब जनता जो है भटक रही है। और जब डीएसओ ऑफिस में जाओ तो डीएसओ जब खुद ही नहीं बैठते हैं तो वहां पर सुनने वाला कौन होगा? जो कर्मचारी हैं, बाबू हैं, वहां पर वो किस तरह से उगाही में लगे हुए हैं, ये विधायक जी खुद अपनी गाड़ी से उसका व्याख्यान कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं रोहित देखा जाए पूरा मामला बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से जो करते हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं उन लोगों के कार्ड हैं, वो जो किसान वो क्या कहते हैं, जो पीएम अनाज योजना के तहत जो राशन मिल रहा है उनको जो पूंजीपति लोग हैं वो ठिकाने लगा रहे हैं। जो पात्र हैं, जिनको जरूरत है, उनको उस राशन को जो है नहीं मिल पा रहा है। जैसे उनको इतनी लंबी प्रक्रिया बता दी जाती है, डीएसओ ऑफिस अगर वो जाए तो ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी, वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी, जिसके बाद भी पैसे लेकर उनका काम नहीं किया जा रहा है। ये जब एक विधायक इस तरह के से मान लीजिए जब वहां पहुंचे और उन्होंने देखा, छानबीन की, तो जब उन्होंने पूरा साक्ष्य जो है सामने रखा, अपनी बाड़ी में जो है अपने बाइट में पूरी तरह से बताया कि किस तरह से यहाँ पर उगाही चल रही है, किस तरह से अधिकारी जो है अपने ऑफिस से नदारद रहते हैं, तो जो गरीब जनता है जिस उसका काम कहाँ से होगा? रोहित जी, महेश, ये कब से चल रहा है ये लापरवाही का जो सिलसिला अधिकारियों के? देखिए रोहित, आपको बताऊं ये अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा तो लमसम हर समय चलता रहता है। जब हाँ एक विधानसभा के जो विधायक हैं उन्होंने जब छापा मारा तो वहां पर एक भी अधिकारी, बाबू, कोई कर्मचारी, कोई जब वहां पर अपनी सीट पर जो है सीट से नदारद दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से ऑफिस में कोई नहीं है, तो ऐसे में जब अनुमान लगाया जा सकता है कि एक जब राशन कार्ड बनवाने वाला कोई गरीब असहाय व्यक्ति जाएगा तो उनको जब वो मिलते नहीं है, वहां पर ऑफिस में बैठते नहीं है, तो इस तरह जैसे जो वहां के जो निचले कर्मचारी हैं वो किस तरह से विधायक जी ने बताया कि पैसे लेकर उगाही कर रहे हैं और राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, और जो माला माल है, जो पूंजीपति हैं, वो लोग राशन उठा रहे हैं, और जिनका हक है, जो पीएम कहते हैं पीएम अनाज योजना के तहत जो गरीबों को, जो पात्रों को जो राशन मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पूंजीपति अपने ठिकाने लगा रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ जो है डीएसओ का भी कहीं ना कहीं संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, जो कि जिनको जो आवश्यकता है, जिनको जरूरत है, उन लोगों को ना मिलकर जो बड़े बड़े काश्तकार हैं या कह सकते हैं जो पूंजीपति हैं, जिनके कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड बने हुए हैं, उनकी कहीं ना कहीं देखा जाए रोज जी इसकी सर्वे होना चाहिए, किसके नाम पर कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, ऐसे लोगों के राशन कार्ड कटवाना चाहिए। जो पात्र हैं, जिनको जरूरत बन रहे हैं, उनको एक कैंप लगा के
और ऐसे लोगों को राशन कार्ड बनवाना चाहिए रोज जी। महेश, ये विधायक जी को कैसे ये जानकारी लगी कि इस प्रकार की लापरवाही हो रही है? देखिए, आपको बताऊंगा कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधायक जी के पास लंबे समय से शिकायतें पहुंच रही थी, जहां विधानसभा के लोग उनके से शिकायतें कर रहे थे कि विधायक जी जो है डीएसओ ऑफिस में जाए तो कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है, कार्ड बनवाने जाओ तो पैसों की उड़ाई हो रही, पैसों की डिमांड होती है, इसके बावजूद भी कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पूरे मामले में डीएसओ तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए जो कर्मचारी हैं या फिर कह सकते हैं जिनको आवश्यकता नहीं है उनके कार्ड बने हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक तरह से डीएसओ का संरक्षण है, जिसके चलते वो अपने ऑफिस में नहीं बैठते हैं, अपनी सीट से नदारद रहते हैं, और जो गरीब जनता है जिसको अनाज की आवश्यकता है वो दर दर भटक रहे हैं। महेश, ये डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर के ऊपर एसडीएम होते हैं, डीएम होते हैं, खाद्य विभाग के जॉइंट कमिश्नर हैं और डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर हैं, आखिर इन लोगों ने संज्ञान नहीं लिया क्या कि ये डीएसओ लगातार? देखिए रोहित, आपको बताऊं, विधायक जी ने जब वहां पर निरीक्षण किया, निरीक्षण के बाद विधायक जी ने तुरंत फोन करके सबको बताया कि सभी एसडीएम और जो है जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं वो तत्काल एक हमारे साथ बैठक करेंगे, बैठक में हम निर्देशित करेंगे किस तरह से कार्य करना है। इसके लिए विधायक जी ने बाकायदा जो है सभी के लिए निर्देशित कर दिया है कि हम जो है सभी की एक मीटिंग लेंगे और मीटिंग के बाद निर्देशित किया जाएगा। जी रोहित, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुफ्त खाद्यान्न जो योजना चल रही है उसको भी ये लोग पलीता लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह से आपने देखा जाए, जैसे एक आम पब्लिक या कोई व्यक्ति जाता तो उस तरह से अगर कहता तो वो बात ठीक नहीं थी। खुद सत्ता के विधायक जो है वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने देखा सामने जो वीडियो है उसमें देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सीट पूरी तरह से खाली पड़ी है, और कोई भी इस पर कोई जवाब देने तो विधायक जी बता भी लेते कि इनकी जवाबदेही क्या है, इस पर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। ये अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठते हैं? एक तरफ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो जन जन तक, गरीबों तक मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना चला रहे हैं, वहीं जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं वो किस तरह से पीएम की योजना को पलीता लगा रहे हैं, और वीडियो को देखकर और विधायक जी की बाइट को देखकर साफ तौर से अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है महेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए।